व्हाट्स बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे सब लोग। मैं वापस आ गया व्लॉग में। कड़ी धूप है, कुछ दिन बिजी था मैं, मतलब दीवार वगैरह नहीं चढ़ रहा था, वैसे बस कुछ काम आ गया था यार, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए व्लॉग वगैरह कर नहीं पाया। अब तुम्हारे लिए वापस आ गया हूं। भले 2000 लोग मुझे जो देखते हैं व्लॉग में, हर व्लॉग पे, उनके लिए मैं वापस आ गया। मैंने Q&A डाला था, उससे स्टार्ट करते हैं। ये वाला वीडियो पूरा Q&A रहेगा। तुमने जितने भी प्रश्न पूछे हैं मुझसे, वो सब आज सॉर्ट आउट होगा, है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकिस हियर, from where you get that much money? That's a big question, man. That's quite sophisticated तो है नहीं। I have 7 channels, तो 7 चैनल में से मैं बूंद बूंद पानी कर करके बस इकट्ठा करता रहता हूँ, पैसा जमाता रहता हूँ। नहीं तो मतलब यार, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह उतने लाखों मुझे आते नहीं एक सिंगल वीडियो से। बस मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और बैरली आई सॉर्ट ऑफ ऐसे से चलता हूँ मैं, ऐसे। तो वही है पैसे का राज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डे टू डे विथ दत्ता, व्हेन आर यू कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट? व्हेन आई एम कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया ट्रिप पे नहीं करने वाला, शायद दूसरी बार करूंगा जब सेकेंड ऑल इंडिया ट्रिप करूंगा। इस बार बस लद्दाख तक जा रहा हूँ, जो कि 1 महीने बाद, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट तभी हो पाएगा। बॉयज, अगला क्वेश्चन है ना, व्हाट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? द बिगेस्ट मोटिवेशन वाज एक्चुअली I really wanted to sort of fix my character. I wanted freedom, liberation. To be honest, I just wanted to be everything that I possibly could. So 9 to 5 जॉब में से वो हो नहीं पा रहा था। आर्मी जाने का पहला मन था, क्योंकि पापा आर्मी में थे, मगर वो भी मेरा बीच सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज बीटेक करते करते वो निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग दैट आई कुड पॉसिबली डू। हर चीज़ करना चाह रहा हूँ। और मैंने ये जो वापस पीछे जाने थे, ये दिख रहा नहीं है पूरा, इट्स कंप्लीटली सेल्फ मेड। द कैरेक्टर, द वे आई स्पीक, एवरीथिंग मैंने बिट बाय बिट, सालों साल मेहनत कर करके अपने कैरेक्टर को पूरा बदला है। ये फ्रेश, ये अपडेटेड वर्जन है, ऐसा था नहीं ये पहले। इनसिक्योरिटी से दिक्कतें थी, काफ़ी कुछ था पहले, मगर हर चीज़ मैंने एक एक कर करके, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर करके, प्रोग्रेस कर करके, बहुत ही सेटबैक्स होते होते बनाया है मैंने। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवम सावत, व्हाट अबाउट योर ड्यूक 1390? ड्यूक 1390 का ना मतलब असल में ना मुझे लेना है, अभी भी ले ही रहा हूँ। 40% टैक्स बढ़ गया है, तो 1390 महंगा हो चुका है अभी। बस वेट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि हर किसी के घर की तरफ इंडियन मेंटालिटी थोड़ा रहता है कि घर खरीदो, जमीन खरीदो, तो उसके तरफ लीन हो रहा हूँ मैं। मतलब मेरे घर वाले भी वही चाहते हैं। ये है कि ना, मतलब अगर मैं 1390 ले लेता पहले, तो उसका लोन आ जाता मेरे नाम पे, कुछ 30-35 लाख। फिर मुझे एक प्लॉट या फिर कुछ लेने के लिए, जमीन लेने के लिए लोन मिलने में दिक्कत रहता, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूबर्स को लोन मिलने में दिक्कत रहती है, अनलेस यू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ऑल दैट। तो दिख रहा है हाउस बोट्स वगैरह जा रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी फिलहाल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे प्लॉट वगैरह लेना है, मैं बाद में लूंगा। मगर जिस तरह इंडिया जा रहा है नितिन गडकरी के कारण, या फिर इंडिया की मतलब गवर्नेंस इतना माहिर है, तो पेट्रोल में पानी आते आते कल को जाके पेट्रोल से पानी इतना बढ़ जाएगा कि मेरा 1390 खरीदने के बाद चलेगा नहीं। तब मैं क्या करूँगा, अपने अच्छे से घर में मैं ऐसे लटका के रखूँगा। दिख रहा है लटका के, कैमरामैन लटका के, हाँ वही पता नहीं फोकस भी नहीं कर रहा है कैमरामैन, तो लटका के रखूँगा, यही सोचा है मैंने। walked_00 is saying, as a true fan, why are you not consistent in your YouTube vlogs? Main channel video is okay, but vlogs is emotion. Why are you not consistent? Vlog असल में इसलिए नहीं डाल रहा था यार, क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में, और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार बस मेरे डेली रूटीन बार बार जो वीडियो के लिए जाता हूँ वो कर रहा हूँ, बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन्स बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा था, बहुत बेयर मिनिमम लग रहा था। तो मुझे लगा कि मतलब कुछ और करना चाहिए मुझे, मैं एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख रहा था इस बात को लेकर, तो फिर मन बैठ गया कहीं पे, एक्सप्रेशन ज़्यादा था। मगर अब मुझे लगता है कि मतलब यार व्लॉग तो बस लेने के लिए था, जो लाइफ में अगर मेरा कुछ हो रहा है, अगर लाइफ में कुछ हो रहा है तो वही दिखाना था, एक्स्ट्रा कुछ दिखाना तो था नहीं। गाड़ी आ रहा है, तो मैं कंसिस्टेंट रहूँगा यार। अब से मैं सोच रहा हूँ कि अब जो नॉर्मल है वही, अब लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो नहीं दिखाऊंगा। कितना कुत्ता भौंक रहा है यार, गाड़ी चल रही है बे, एक अच्छा से एटमॉस्फेयर सेट कर रहा था मैं यहाँ पे। तो फिलहाल अब से मैं वीडियोस डालूंगा, यही बोलना है। दीक्षा मुलम 5911 इज सेइंग, ब्रो आपकी सब वीडियो मैंने देखी थी, बट इन बिटवीन बाय द वे आपने बहुत ही खतरनाक नॉनवेज चैलेंज किया था अलोन ही, तो मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, बट पर वो नॉनवेज चैलेंज के बाद ऑफ कर दिया, बट अब कुछ टाइम से स्टार्ट किया है व्लॉग देखना, क्योंकि आपने कुछ और भी चैलेंजेस अपलोड किए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं नॉनवेज की वीडियो कम अपलोड करो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैं तुम्हारा सेंटिमेंट समझता हूँ, मगर ये है ना, मैं केरला का हूँ, मेरे कल्चर में नॉनवेज बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। तो वो ये ना कि मतलब कल्चर में बहुत नॉर्मल पार्ट है, तो यहाँ के लोगों को वो बस मेरे नॉर्मल ही है, मैं समझ रहा हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं समझता हूँ, आई रेस्पेक्ट इट। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। अब कुछ लोग वहाँ कहीं कहीं पे कुत्ते खाते हैं, कुछ लोग कहीं कहीं पे बंदर खाते हैं, तो उनको जाके मतलब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है पहली बात तो। और कुत्ता भी खा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं कुत्ता खाते हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं है। लोग का कल्चर को, लोगों का मतलब ये जो
मतलब कल्चर, मेनली कल्चर, क्योंकि केरला एक कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे नॉनवेज खाना बहुत ही नॉनवेज चीप होता है, तो उन लोगों में खाने का मतलब आ जाता है नॉर्मली। तो मैं ये तो गारंटी दे नहीं सकता कि कम करूँ, बट हाँ बाकी के भी चैलेंजेस करता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे रहा कि मैं बस तुमको बस तुम्हारे लिए बस छुपा रहा हूँ। मेरा लाइफ ऐसी ही है, यहाँ के लोगों का भी लाइफ मोरलेस ऐसी ही है। मैं कितना छुपाऊंगा, मैं अपना ही जो है वही बताऊंगा ना। आतम, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ? माय बिगेस्ट ड्रीम इज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया। केरला में तो अच्छा खासा हो ही जा रहा है मेरा, बस मुझे मेन स्ट्रीम में आना है इंडिया वाले में, वही मेरा बिगेस्ट ड्रीम है। और कंसिस्टेंट कैसे रहना है यार, मेरा जो यूट्यूब जर्नी है वो करीबन 9 साल का है। 6-7 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो कहीं पे भी गिव अप कर सकता था। इट्स ऑल अबाउट लाइक फॉर मी, आई थिंक आई वाज रियली ऑब्सेस्ड टू द पॉइंट ऑफ इट्स एन अनहेल्थी ऑब्सेशन। तो बस करता गया, परसिस्टेंट था, डिसिप्लिन था, बस ट्रायल एंड एरर करते करते कुछ ना कुछ आके अभी तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा यूट्यूबर बन ही गया हूँ मैं। यही, अगर तुम्हें मन नहीं करता शायद ऑब्सेशन आए ही ना, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हाउ मच बैडली यू वांट। अगला क्वेश्चन हैरिस से है, व्हाट्स योर नेक्स्ट 3 years फ्यूचर मैनिफेस्टेशन? लाइक पृथ्वीराज, मतलब ये पृथ्वीराज एक्टर है, तो उसके हिसाब से मेरे 3 साल बाद का मैनिफेस्टेशन क्या है? मेरे 3 साल बाद आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट IRL स्ट्रीमर्स, जो कि मैं हूँ नहीं, अभी स्टार्ट तक किया नहीं है, बट हाँ मेरा मैनिफेस्टेशन तो वो रहा, मुझे IRL स्ट्रीमर बनना है, वो भी एकदम टिप टॉप हिंदी। हैरिस पूछ रहा है कि इफ यू हैव अ चांस टू कोलैब विद एनी बिग यूट्यूबर्स इन USA, व्हिच वन विल यू चूज? आई थिंक आई विल चूज मिस्टर बीस्ट, और इसके साथ अगर 10-15 वीडियोस कंसिस्टेंटली उसके टीम में काम करने मिले तो मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तो मतलब मैं ये इंग्लिश ऑडियंस को मतलब अपनी तरफ ले सकता हूँ। मैं अकेले बैठ के यहाँ पे कितना भी इंग्लिश बोल लूँ, कितना भी अंग्रेजी झाड़ लूँ, कोई किसी को मतलब नहीं रहेगा US वालों को। तो उन्हीं के ऑडियंस में, उन्हीं के मेन यूट्यूबर्स के साथ रह के वो ब्रांड, मतलब वो एक तुम्हारा मतलब वर्थ दिखाना है वहां पे, समझ रहे हो? गेमिंग विद सोल्जर आस्किंग, ब्रो मोस्ट अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब? आई थिंक द मोस्ट अर्न मनी इज इन माय मंदी वीडियो। आई थिंक एक मलयालम में एक वीडियो किया था मैंने, एक मंदी वाला फूड का, तो उसमें कुछ 1.5 lakhs आए थे। 1.5 lakhs वीडियो करने में मुझे बहुत रेयरली आता है, बस इसी बार आया था, क्योंकि यार उसमें मैंने करीबन 60-70,000 इन्वेस्ट किया था, तो बहुत रिस्की रहता है। 70,000 डालो और तुम 70,000 ही कमा लो, वही बड़ी बात है। तो फिर वो 1.5 रह गया, तो वो तुम कह सकते हो कि आई हैड द उनागी एट दैट टाइम, तो इसके कारण मिला मुझे। तो इट्स क्वाइट रिस्की, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाली बात रहती है, तो इट्स लाइक गैम्बलिंग। ओके, नहीं तो मुझे 20,000 या 10,000 खर्च करके छोटा वीडियो बनाना पड़ता, उसमें मुझे ट्रैवल करना था पूरा केरला पूरा, तो पैसे लग गए। AMG पूछ रहा है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड वर्क यू ऑफ्टन से इज गोइंग ऑन? बैकग्राउंड वर्क ये है कि असल में मेरा एक जो जमीन का काम चल रहा है ना, तो उसमें काफी पैसा लगता है, तो उसी का बैकग्राउंड वर्क चल रहा है, इसलिए मैं अपना बाइक और वो सब चीजें कर नहीं पा रहा। बॉयज, मोहम्मद एनस पूछ रहा है कि सिंगल और कमिटेड? आई एम एक्चुअली कमिटेड तो नहीं हूँ, सिंगल हूं मैं, क्या करें। तब तुम पूछोगे कि मतलब यार वो डेट वाली लड़की कहाँ चली गई? मेरी ये स्टोरी ना एकदम खतरनाक है, हॉरर है, हॉरर। तुम्हें लगेगा कि मतलब मैं हॉरर बोल रहा हूँ तो बस नॉर्मल सा मतलब यार ट्रॉमा रहेगा, ना 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 ना, एक्चुअल हॉरर वो है, इसमें एक्चुअल हॉरर, भूतिया है पूरा। तो मतलब हॉरर कॉमेडी थ्रिलर है ये, सच बता रहा हूँ। हॉरर कॉमेडी थ्रिलर में इतना मतलब दूसरों को बाहर देखने में बहुत मजाक सा लगेगा, मुझे तो एकदम ट्रेजेडी था अंदर। तो लड़की के घर वालों वगैरह वगैरह ने मतलब इश्यूज था, तो लड़की ने गिव अप कर दिया। तुम कोशिश कर सकते हो कि उनको पकड़े रखो, मगर इफ दे रियली वांट टू गो, दे विल गो। Whoever is gonna stay, they will stay. Others, you know, there's no use holding on to people who really don't want to stay. मुझे लग रहा है इतना खतरनाक स्टोरी है, तुम समझ नहीं रहे, बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। स्टोरी इतना तगड़ा है कि मतलब मैं एक मतलब मूवी स्क्रिप्ट कर सकता हूँ इस पे, बस क्लाइमैक्स एंडिंग बचा है, बस मूवी खतरनाक रहेगा। अगर मूवी नहीं हो पाया मेरे से स्क्रिप्ट करके, तो मैं बुक लिखूंगा इसका, बुक के बाद मोस्टली शायद मैं यूट्यूब वीडियो में आके सब कुछ बोल दूंगा। इट्स माई स्टोरी एंड इट्स सो गुड, इट्स सो फ्रीकिंग गुड। फिलहाल तो ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि शी गिव अप। तो ये वाला Q&A वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, और आगे की तरफ मैं ऑल इंडिया ट्रिप करने वाला हूँ अगले महीने के एंड या फिर अगले के अगले महीने। इस बार गारंटीड है, मैं आ ही रहा हूँ, मोस्ट ऑफ 3-4 महीने नॉर्थ इंडिया भटकता रहूंगा। तो लाइव स्ट्रीम करेंगे डेली व्लॉग चैनल में, इस चैनल में लाइव स्ट्रीम भी रहेगा, व्लॉग्स भी आएगा, ठीक है, डेली 10-12 घंटे का लाइव स्ट्रीम। आई होप यू गाइस आर वंडरफुल, हैव अ नेक्स्ट टाइम।